जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड विविध प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर में एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितना परसेंट अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या दे रखा है, ए बी सी और डी दे रखा है क्वेश्चन में। तो ए बी से 25% अधिक है तो कौन किससे, बी से। तो बी से क्या है, ए कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो प्लस 25%। आगे क्वेश्चन, बी सी से 30% कम है। बी कितना है, सी से 30% कम है। बी सी से, तो इससे है तो से चलेगा, 30% कम है तो -30%। और यदि सी डी से 20% अधिक हो, सी डी से 20% अधिक हो तो सी किससे, डी से कितना अधिक हो, 20% अधिक हो तो ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा, ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा, मतलब ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए डी से कितना परसेंट अधिक होगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, डी सी डी से 20% अधिक है तो इसमें क्या मान लेंगे, डी को 100% मान लेंगे। डी का मान 100 है तो 20% अधिक है सी, तो इसका मान हो जाएगा 120, तो 120 हो गया। अब बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम, तो सी का मान 120, तो 30% कम कर दो, 12 24, तो 120 में से 24, भारतीय 36, 3% कम हो रहा ना, तो 12 तो 120 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 में से 3 के तो 8, 84, तो इसका आंसर आ जाएगा 84। अब क्या आ गया, बी का आंसर आ गया। तो ए बी से कितना अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो 84 का 25% कितना होगा, 84 का 125% ज्ञात कर लो। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो कितना होगा 84 में 5 8 2 10, 105। तो इस प्रकार अपन ने ज्ञात कर लिया। 100 का 20% क्या होगा, सी का मान 120%, फिर 120 का 30% निकालेंगे तो बी का मान 84% आ जाएगा, फिर 84 का 25% 105 ए का मान आ जाएगा। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए डी से कितना अधिक है, ए डी से कितना अधिक है, ए डी से कितना अधिक है, 5% अधिक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5%। आंसर क्या होगा अपना 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए की आय बी से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय ज्ञात करें। तो क्या कौन किस किस की दे रखी है, ए बी और सी। तो ए की आय कितनी है, ए, ये बी और ये सी। ए की आय बी से 30% कम है, ए की आय बी से कितनी परसेंट कम है, 30% कम है, तो -30%। और बी की आय सी से 137.5% अधिक है, 137.5% अधिक है, तो 137.5% अधिक है। ए की आय बी की आय से 28,500, ए की आय और बी की आय का डिफरेंस क्या दे रखा है, 28,500। तो क्या ज्ञात करना, सी की आय ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे इसको घटा के इसको कैसे लिख सकते हैं। 137.5%, 137.5% का मतलब है 100 प्लस 37.5%, ठीक है। तो 100% को कितना लिखते हैं, 100% यानी कि 1, 100% यानी कि 1, और 37.5% को लिखेंगे 3/8। 37.5% क्या होगा, 3/8।
तो ये टोटल हो जाएगा 8 3 11 11/8। तो सी की आई क्या है, ये है सी की आई। सी की आई कितनी है 8, तो सी की आई 8, तो सी का 87, सी की आई है 8, सी का 137.5% कितना होगा, सी का 100 इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 11, तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा 19। अब इसको 8 और 19 नहीं मानते हुए 80 और 190 मानते हैं। 190, तो 190 का 30% माइनस कर दो, 190 का 30% माइनस करेंगे क्या होगा, 19 दूना 19 57, 57 माइनस कर दो, तो 190 में से 57 माइनस करो तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 90 वो 133, तो यहाँ आ जाएगा 133, ए का मान 133। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अब अपने से पूछा है ए की आई, यदि ए की आई बी की आई से 28,500 कम है तो सी की आई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28,500 अपॉन कितना डिफरेंस 57, 19 57 57, तो किसका मान पूछा है सी का मान, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये कितने बार कटेगा, तो इसको काट देंगे 19 30 57 और इसको 19 एकम 19 बचा कितना 9, 19 पंजो 19 5 95, ठीक है 3 पंजो 15 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दिया 8 पंजो 8 को 5 से 8 पंजो 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 40,000। आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी 40,000। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करने के लिए 137.5 को दो भागों में बांट लेंगे। 100% यानी कि 100% यानी कि 1 और 37.5% यानी कि 3/8 3/8, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11.8 8 कितने हैं सी का मान, 8 किसका मान होगा सी का मान होगा, तो 80 ले लेंगे, यहाँ पे 8 की जगह क्या मान लेंगे 80 मान लेंगे और 80 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 80 में बढ़ा देंगे 137.5, 190 आ गया, 190 में से माइनस 30% कर देंगे, 133 नहीं 130% होगा यहाँ पे होगा 133%, 133%, तो 190 में से 133 57 का डिफरेंस है, तो ए की आई और बी की आई में कितने की कमी है, कितने का डिफरेंस है 28,500, तो अपॉन 57 और क्या ज्ञात करना सी की आई, तो सी की आई आ जाएगी 40,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, किसी वस्तु की कीमत लगातार कितनी बार बढ़ाई जाती है 2 बार बढ़ाई जाती है। अंतिम कीमत कितनी, अंतिम कीमत 2295 और प्रारंभिक कीमत है 1000 थी, तो दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार से दुगनी थी, तो दूसरी बार कितने कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि की, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे पहले कीमत थी किसी वस्तु की, प्रारंभिक कीमत क्या थी, प्रारंभिक कीमत थी 1000, प्रारंभिक कीमत कितनी थी 1000 और यह बढ़कर कितनी हो गई x%, प्रथम बार कितने x% बढ़कर कितनी हो गई, कुछ इसका मान होगा, ठीक है, और सेकंड बार बढ़कर कितनी हो गई 22,295 रुपये हो गई। कितनी बढ़ी, पहले तो x बढ़ी और फिर दूसरी बार परसेंटेज वृद्धि में दुगनी थी, तो 2x हो गई, 2x% दुगनी वृद्धि हुई दूसरी बार, तो 2x%। अब इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे, तो ऑप्शन जैसे ऑप्शन ले लिया अपन ने 70% वाला, तो 2x का मान 70% रख देते हैं, तो 2x बराबर 70%, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 35। अब इसको सोल्व करते हैं कि ये आंसर आ रहे नहीं आ रहे अपने, तो 1000 का 35% x% बढ़ा तो कितना बढ़ा 35% बढ़ा, तो 1000 को 135 अपॉन
100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर वापस 2x, तो 2x यानी कि 35 दूनी 70, 70 से बड़ा 2x का मान तो 170%। और इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए, ये आंसर आने चाहिए। तो इसको देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 100 होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 17 5 95, 5 9 17 53, तो अपना आंसर आ जाएगा 2295 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं और आंसर होगा 70%। तो दूसरी बार कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 70% की वृद्धि हुई। पहली बार 35% और दूसरी बार 70% की वृद्धि हुई। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर 324। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के मूल्य में 324 का अंतर है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 20% की वृद्धि है, तो क्या है, कितने की, 20% की वृद्धि, यानी कि 20 यानी कि +1/5। तो 20% कितना होगा, प्लस कर देंगे 16/5। तो जैसे वस्तु का मूल्य कितना है, x किसी वस्तु का मूल्य x है, तो x में 20% की वृद्धि कर दी तो 6/5। फिर वापस से दूसरे वर्ष वृद्धि कर दी 6/5। तो फिर वापस वृद्धि करेंगे तीसरे वर्ष, तो 6/5 तीसरे वर्ष। तो क्वेश्चन में दे रखा तीसरे और चौथे का वर्ष का अंतर, यानी कि फोर्थ माइनस थर्ड का अंतर कितना दे रखा, 324। तो यहाँ इक्वल में क्या लिख देंगे, 324 रुपये। तो इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस क्या होगा, 1/5। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी। दूसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर 324 है, ठीक है, 324 है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना था। तो अपने को क्या करना है, दूसरे वर्ष के अंत का, तो किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, दूसरे वर्ष से। देख, तो यहाँ से, तो इसके मान को क्या मान लेंगे अपन, इस मान को मान लेंगे y मान लेते हैं, टोटल को y मान लेंगे। और क्या ज्ञात करना है, ये अंतर, चौथे और तीसरे और चौथे के अंतर क्या, 324। तो इसको सोल्व कर देंगे, 6 से कम 6 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, इसको y माना अपने, y है, और इक्वल 324। तो इसको काट देंगे, 6 पंजों का 30, 6 चौका 24, 25 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान आ जाएगा, क्या आएगा मान, 25 चौक 100, 10, 25 पंजे 125, 25 10 135, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1350। तो आंसर क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का पूछा तो 2 का मान को y मान लेंगे, और दूसरे वर्ष के अंत में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1350 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अपनी क्लास है, ये अपना यूट्यूब चैनल है सीताराम बसवाल नाम से, और इसमें अपन ने शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर के और योजनाओं के शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं। इसमें राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, तो इनको देखते लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।